हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब में। तो आज की जो लेटेस्ट जॉब है वो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। तो ये जो बीएसएफ की तरफ से जॉब आई है हेड कांस्टेबल की, तो चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो रिक्रूटमेंट है, इसमें 12th स्टैंडर्ड और आईटीआई पास के लिए ये जॉब है। टोटल इसमें आप देख सकते हैं 1121 वैकेंसीज हैं। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 81,100 रुपए, यानी 81,100 रुपए पर मंथ तक जो है वो जाएगी। साथ में आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि अब इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 24 अगस्त 2025 से लेकर के 23 सितंबर 2025 तक। यानी कि इसमें फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 2025। बीएसएफ का फुल फॉर्म जान लीजिए आप। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बहुत से लोगों को पता होगा ये बात। तो ये इस तरह की वैकेंसीज है, 1121 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इसकी की हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपको जानना है वो इसमें यह है कि इसमें जो दो तरह की वैकेंसीज के लिए ये आवेदन जो है मांगे गए हैं। इसमें हेड कांस्टेबल इन द रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। हेड कांस्टेबल चाहिए रेडियो ऑपरेटर के लिए और हेड कांस्टेबल चाहिए रेडियो मैकेनिक के लिए। तो दो तरह की वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की टोटल वैकेंसीज 1121 हैं। पे लेवल जो है ये लेवल 4 की जॉब है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लेवल 4 की जॉब है। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए तक है। जॉब लोकेशन वो आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है। 24 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो ये डेट्स आप जरूर याद रखिएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसमें मैं बता देता हूँ कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, दो तरह की वैकेंसी हैं। एक तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए है और दूसरा जो है वो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, रेडियो ऑपरेट करने वाले के लिए और रेडियो मैकेनिक, दो अलग अलग वैकेंसी है। तो देखिए, जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जो अनरिजर्व वैकेंसी है वो है 276। मतलब इन वैकेंसीज में सब तरह लोगों की भर्ती हो सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनरिजर्व वैकेंसी है ये। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 59, मतलब ईडब्ल्यूएस के 59 पद रिजर्व है। ओबीसी के लिए 350, एससी के लिए 127, एसटी के लिए 98। तो कुल मिलाकर के रेडियो ऑपरेटर जो है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए टोटल पद कितने हैं? 910। इसी तरह से हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक जो है उनके लिए भी अनरिजर्व के लिए 64 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 82, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 21। तो इस तरह से टोटल पद इसमें भी हैं 211। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद जो है वो इसमें दिए हुए हैं। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहां पर आपको ध्यान समझना है कि जो हेड कांस्टेबल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। तो देखिए, इसमें जो है रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग क्राइटेरिया है, रेडियो ऑपरेटर के लिए, और रेडियो मैकेनिक के लिए अलग है। रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या है? आपको इन दोनों में से, इसमें से और लगा यानी अथवा, और इसमें से, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कैंडिडेट मस्ट possess वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस टू बी एलिजिबल। यानी कि या तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन हो या ये वाली। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो क्या चाहिए इसमें? इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट फिजिक्स भी होने चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। और आपके इसमें पीसीएम में जो परसेंटेज हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का परसेंटेज 60% होना चाहिए। यानी कि आपके 12th में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और हिंदी, या जो भी सब्जेक्ट होते हो, लेकिन उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो होने ही चाहिए, कंपलसरी है। और इन तीनों का जब परसेंटेज निकाला जाए, ओवरऑल परसेंटेज नहीं, इन तीनों का परसेंटेज जब निकाला जाए तो वो 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। या तो फिर आपके पास हाई स्कूल पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और उसके बाद 2 ईयर का आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं है तो 10th पास हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। और वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास रेडियो और टेलीविजन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में। इनमें से किसी में भी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये वाला तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के पास नहीं होगा, पर ये जो पहली वाला दिया हुआ है ये सबके पास होगा, बहुत लोगों के पास होगा। क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए आपके इंटर में, जो बहुत लोग लेते हैं, और उसमें 60% मार्क्स लगभग सबके आ जाते हैं। तो ये आपके पास पहली वाली जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा ही है। तो ये हो गया हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। इसी तरह से अब हम लोग आगे देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा रेडियो मैकेनिक के लिए। तो अब अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं और रेडियो मैकेनिक जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। तो रेडियो मैकेनिक के लिए भी देखिए सेम वही जो कि रेडियो ऑपरेटर के लिए था वही इसमें है, बस यहाँ पे जो सेकंड वाली जो है वो चेंज हो गई है। देखिए, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वो सब्जेक्ट हैं,
और उसमें 60% मार्क्स हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास ये होना चाहिए, इसके लिए आपके पास फिर से वही है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी रेडियो एंड टेलीविजन में हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में हो, या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हो, और इसमें इलेक्ट्रीशियन का हो तब भी चल जाएगा, मैकेनिक के लिए फिटर का हो तब भी चल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस का हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस का हो, कंप्यूटर हार्डवेयर का, नेटवर्क टेक्नीशियन का, मैकेट्रॉनिक्स का और डेटा एंट्री ऑपरेटर का, इनमें से किसी का भी आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो फिर से वही बात है कि ये वाला तो शायद सबके पास ना हो, लेकिन ये जो पहले वाला है कि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप में होने चाहिए और उन तीनों का जो टोटल परसेंटेज है वो 60% ऊपर होना चाहिए, ये सबके पास होगा। तो ये हो गया आपका रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर दोनों के लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अब एज लिमिट जो आपकी है वो कैलकुलेट की जाएगी 23 सितंबर 2025 से। 23 सितंबर 2025 से आपकी एज लिमिट की जाएगी, यानी कि 23 सितंबर 2025 से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी एज लिमिट 23 सितंबर 2025 को 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है तो 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन तो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए 23 सितंबर 2025। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन और स्पेसिफाइड कैटेगरी जो है जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट रूल्स हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें सैलरी और बेनिफिट में आप जान लीजिए। तो सैलरी और बेनिफिट में देखिए पे लेवल 4 की जॉब है तो इसमें आपकी 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी होगी। ये आपको 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। और उसके बाद बेसिक पे इसका जो स्टार्ट होगा वो 25,500 रुपए से होगा। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी आपको मिलेगा टीए, और राशन मनी अलाउंसेस। ठीक है, ये डेली अलाउंसेस प्रोवाइडेड फॉर मील्स ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके अलावा अभी आप जो है वो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये सारी आपको जो है सैलरी और अदर बेनिफिट जो इसमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ये 3 फेजेस में ये जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, मल्टी स्टेज प्रोसीजर है, 3 फेजेस में इसका प्रोसेस होएगा। तो पहली फेज जो है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, एक होएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होएगा और दूसरा आपका होएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पेट बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होएगा, इसमें आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब जो है चेक किया जाएगा। किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि बीएसएफ के स्टैंडर्ड होते हैं हाइट के और चेस्ट के, वो आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उनको जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पेट के लिए जो है उनको फिर पेट देना होगा। पेट में आपका जो है रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये सब आपके फिजिकल टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे। फिर जब आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका फेज 2 शुरू होएगा। फेज 2 जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, सीबीटी। जो देखिए साहब लिखा है, कैंडिडेट हु क्लियर फेज 1 विल बी कॉल्ड फॉर ए रिटन एग्जामिनेशन, उनको ही रिटन एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा ये। टोटल इसमें देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा और 2 घंटे इसका जो है टाइम रहेगा, यानी 120 मिनट का आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके, यानी कि 5 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि इसमें पूछे जाएंगे। और 0.25 मार्क जो है वो विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आप एक कोई आंसर गलत देते हैं तो उसमें आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस का फेज 1 फेज 2। इसके बाद इसमें फेज 3 भी है। फेज 3 में देखिए आप, फेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। स्किल टेस्ट जो है ये हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्किल टेस्ट जो है ये खाली रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। अगर आप रेडियो मैकेनिक के लिए भर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपसे डिक्टेशन यानी कि पढ़ाया जाएगा, ये 50 मार्क्स का होगा और एक पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये सब क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी आपको इसमें 33% मार्क्स लाने हैं, खाली 50 नंबर का है, यानी कि आपको 17 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, ये किस लिए किया जाएगा, ये एसेस करने के लिए कि इंग्लिश राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल, कि आपकी जो इंग्लिश राइटिंग कैसी है और आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल कैसा है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो ऑपरेटर है तो आपको रेडियो ऑपरेट करना है तो आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसमें आपको खाली क्वालिफाई करना है, 50 में 17 नंबर लाने हैं, और ये खाली रेडियो ऑपरेटर के लिए है, रेडियो मैकेनिक के लिए नहीं है। फिर उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये जब पास कर लेंगे आप तो लास्ट में जो है ये आपका मेडिकल चेकअप होगा, जो कि ये इंश्योर करने के लिए होगा कि कैंडिडेट्स जो है वो मेडिकली फिट है कि नहीं, किसके हिसाब से, बीएसएफ के जो स्टैंडर्ड है देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है उनके हिसाब से। तो ये होगा आपका फेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब सब्जेक्ट जो थे, जो कि आपका सीबीटी होना था, उसमें देखिए फिजिक्स में से क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये देखिए फिजिक्स की सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीजें। केमिस्ट्री में देखिए केमिस्ट्री का है, और ये इंग्लिश और जीके का, जिसमें से ये इंग्लिश का आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ऐसे जीके में देखिए, जीके में करंट अफेयर्स, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंसेस, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो ये आपका सिलेबस हो गया सीबीटी के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए पहले, सबसे पहले आपके पास जो है, जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो ये हैं। मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, ये होता ही है सबके पास। स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये आप स्कैन करके ले लीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक लगेगा आपका, या कोई और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लग जाएगा। मैट्रिकुलेशन 10 की मार्कशीट चाहिए आपकी, 12 की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी है। 12 की मार्कशीट नहीं है तो फिर जो दूसरा वाला एलिजिबिलिटी, इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, जो जिन जिन ब्रांच में चाहिए वो उस हिसाब से आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब लगाना होगा। फिर उसके बाद अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप चले जाइए। फिर होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट ओपनिंग टैब दिखेगा, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके अंदर आपको मिलेगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025, ऐसे लिखा होगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल RORM रिक्रूटमेंट 2025। इस पे क्लिक करके अप्लाई करिए यहाँ से। फिर उसके बाद ओटीआर करना इंपॉर्टेंट, ओटीआर कर लीजिए। फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, और फिर उसके बाद जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उनको फिल कर लीजिए। तो इस तरह से ये आप सारी फॉर्म जो है वो पूरा भर जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेट्स हैं ये आपको याद नहीं चाहिए कि अगस्त 2025 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 अगस्त 2025 से नोटिफिकेशन शुरू हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुए हैं। 23 सितंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, तो आपको आगे उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी 24 अगस्त से 23 सितंबर तक ये फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है, तो 23 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भर लीजिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए तो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब फीस जान लीजिए। तो देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में मेल जो हैं उनके लिए 100 रुपए फीस है। ठीक है, जो मेल कैटेगरी के लोग हैं ईडब्ल्यूएस के। जनरल ओबीसी में तो सबके लिए 100 रुपए है ही, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए ही 100 रुपए फीस है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो, और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपए है। लेकिन सर्विस चार्ज जो 50 रुपए का है वो सभी के लिए है, यानी कि इसके लिए भी 50 रुपए और इसके लिए भी, इन सबको 50 रुपए तो देना ही है। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फीस देनी है, और 50 रुपए सर्विस चार्ज। ये देखिए अलग से उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए सर्विस चार्ज ऑफ ₹50 विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो ये आपका हो गया पूरा वैकेंसी के बारे में। तो इतना ही बताना था आपको इस वैकेंसी के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारी वीडियो और मेहनत पसंद आती हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आने वाली हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।